है। तो जो मोस्टली वीडियोस में यही दिखाया होता है कि 5-7 जड़ी बूटियाँ होती हैं, अश्वगंधा है, कौंच बीज है, शतावर है, सफ़ेद मूसली है, बस यही पीस के खाई चलो और इससे आप ठीक हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनकी भी एक लिमिट होती है, उनकी एक हद होती है कि वो इस कंडीशन पर काम करेंगी। ऐसे नहीं कि ये 4-5 चीज़ें हर एक कंडीशन को कवर करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। धातु का जो रोग होता है, तात जानी, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। उसमें जो ठंडी तासीर की दवाएं होती हैं वो यूज़ होती हैं, और जो ताकत की दवा होती है उसमें थोड़ी उत्तेजना वाली दवा या कह लो कि थोड़ी गर्म प्रकृति की दवाएं यूज़ होती हैं। तो मैं नितेश जी के बारे में आपको बताया था। नितेश जी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। पिछले 2-3 सालों से डायरेक्ट पेशेंट्स को भी कंसल्ट कर रहे हैं। तो मैं नितेश जी से सबसे पहले ये पूछूंगा कि सबसे ज़्यादा किस तरीके के पेशेंट आते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरे पास भी जो रिक्वायरमेंट आती है हमारे स्टोर पर, जो बायर्स आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनको किस चीज़ के लिए क्या दवाई खानी है। और ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये भैया उनकी ये एक बीमारी है, उनको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है। तो नितेश जी सबसे पहले हमें बताइए क्या सिम्टम है, किससे पता चलेगा कि वो बंदा जान सकता है कि मेरे को ये वाला प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ जी, ये सवाल बेसिकली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा आता है, और इसमें जो मेरा प्रैक्टिस करने का वे है वो ऐसा है कि जैसे अलग अलग तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, तातू जाना, नाइट फॉल होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसे हम शीघ्र पतन कहते हैं। तो जो मेरा प्रैक्टिस करने का वे है वो ये है कि मैं 2 कैटेगरी में डिजीज़ को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में रखता हूँ जो चीज़ें हमें ठंडी चीज़ें खाने से सही होंगी, जैसे कि कैटेगरी ए में आ गया दाँत या नाइट फॉल जिसे हम स्वप्न दोष कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ठीक होंगी ठंडी चीज़ें खाने से, चाहे वो भस्म है चाहे वो जड़ी बूटी है। दूसरे नंबर पर कैटेगरी बी में आ जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे हम नामर्दी या मर्दाना कमज़ोरी भी कह देते हैं, और दूसरा है शीघ्र पतन। तो इसे ठीक करने के लिए हमें थोड़ी उत्तेजक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उत्तेजक भस्में हो या उत्तेजक जड़ी बूटियाँ हो, ठीक है। तो ये एक सही तरीका होता है किसी भी डिजीज़ को, किसी भी सेक्सुअल समस्या को ठीक करने के लिए। अब बेसिकली होता क्या है हमारे यहाँ कि मोस्टली एक तरह की दवा सभी को दी जाती है, कि चाहे वो जो रोगी है उससे दाँत की समस्या हो, नाइट फॉल की समस्या हो, और उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो, वीर्य भी पतला हो, तो उसे मतलब जो दवा नाइट फॉल वाले पेशेंट को दी जानी चाहिए वो दवा इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ हो रही है, और जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ होनी चाहिए वो नाइट फॉल वाले को दी जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली ये ज़्यादा समस्या है। अब हमें देखना होता है कि किस पेशेंट को, कौन से पेशेंट को कौन सी दवा देनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड है कि जैसे आपने बताया किसी ऐसा भी कई बार होता है कि किसी को अगर नाइट फॉल है तो उसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है। तो पहले हम उसका नाइट फॉल का ट्रीटमेंट करेंगे या दोनों ट्रीटमेंट साथ साथ चलते हैं? क्योंकि यूजुअली मैं देखता हूँ इंटरनेट पे या यूट्यूब पर लोग सब चीज़ों की एक ही दवाई बताते हो, ऐसा कुछ अलग तरीके से इलाज नहीं है। बिल्कुल, ये जो मतलब मैं अपना प्रैक्टिस जो करता हूँ मैं उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों हर एक कोई भी समस्या है, सेक्सुअल की कोई भी समस्या है, उसे हमें देखना पड़ता है कि उस बंदे की तासीर क्या है, गर्म है या ठंडी है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, दोनों का ट्रीटमेंट वो डिफरेंट होगा, और स्टार्टिंग हमने करनी है कैटेगरी ए से। पहले हमें नाइट फॉल और तातु रोग जो होता है उस पर फोकस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या वीर्य को गाढ़ा करने का, या मान के चलो कि ताकत का फॉर्मूला हमें तातु रोग या नाइट फॉल को ठीक करने के बाद लेना चाहिए, ठीक है, ये है। और इससे पहले अगर किसी को मान के चलो पेट में गर्मी है, पेट में गर्मी रहती है, या फिर उसे पाचन की कोई दिक्कत है, इंडाइजेशन की समस्या है, कब्ज है, गैस, एसिडिटी है, तो फिर हमें उसका पेट को पहले देखना पड़ता है, पेट को पहले सही करना पड़ता है, उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। मान के चलो अब मेरे पास कोई पेशेंट आया जिसको कि सभी तरह की समस्याएं हैं, जिससे गर्मी भी है, ठीक है, अंदर गर्मी भी है, इंडाइजेशन भी ख़राब है, उसे तातू भी जाता है, नाइट फॉल, स्वप्न दोष की भी समस्या है, उसे बाकी समस्याएं भी हैं सेक्सुअल की, जैसे कि वीर्य पतला है, और एक ईडी की समस्या है, पीई की समस्या है।
मतलब नामर्दी और शीघ्र पतन की समस्या, मतलब कुल मिलाकर आप देखें कि उसे हर एक तरह की सेक्सुअल समस्या है, कैटेगरी ए कैटेगरी बी दोनों है, और उसे पेट में गर्मी भी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि पहले गर्मी को दूर करते हैं, जो पेट की अंदर गर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि गर्मी से ही मोस्टली जो रोग है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो ओवरऑल ये होता है कि पहले गर्मी को सेट करना चाहिए, उसके बाद हमें धातु रोग को सही करना चाहिए। मतलब गर्मी में भी हमें कब्ज को और ये मतलब ओवरऑल पेट की जितनी भी समस्याएं, चाहे गर्मी है, चाहे कब्ज है, चाहे एसिडिटी है, चाहे गैस है, उन्हें सही करना चाहिए। उसके बाद हमें धातु और नाइटफॉल की जो समस्या है उसे ठीक करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें आगे ताकत का कोई फार्मूला लेना चाहिए, जिसमें कि हम मान के चलते हैं कि शीघ्र पतन और नामर्दी या मर्दाना कमजोरी की जो समस्या है उसे ठीक करना चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको धातु भी जाता, नाइटफॉल की भी समस्या और आप कोई ताकत का फार्मूला ले रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी एक तो गर्मी बढ़ेगी और जो आपका धातु जा रहा है वो कम नहीं होगा, उसकी बजाय वो ज़्यादा जाएगा, आपको समस्या ज़्यादा आ जाएगी और फिर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है।